Hello everyone, I hope you all are doing great. In this lecture we will be talking about central problems of an economy. तो ऐसी problems जो हर economy के लिए central है, हर एक economy को decide करना होता है कि क्या produce करें, कितनी quantity में produce करें, अल्टीमेटली किस टेक्नोलॉजी से हमें प्रोडक्शन करनी चाहिए और किन लोगों के लिए हम प्रोड्यूस करेंगे। तो इनको हम इकोनॉमिक्स में सेंट्रल प्रॉब्लम्स करके बोलते हैं। तो पहली प्रॉब्लम जो कि सेंट्रल है हर एक इकोनॉमी के लिए, इट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करा जाए। देखो, एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स और दूसरे होते हैं कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड जैसे कि एयर कंडीशनर, आप सबके घरों में एसी लगा है, वो हो गया आपका कंज्यूमर गुड। बट जिस मशीन से एसी को बनाया गया है वो कैपिटल गुड है। अब एक बिजनेसमैन को डिसाइड करना होता है कि मुझे एसी को बनाने वाली मशीन बनानी चाहिए या मशीन खरीद के सीधा एसी बनाना चाहिए। आपको अगर समर सीजन की हम बात करें तो इट इज़ मोर प्रॉफिटेबल कि आप एसी को बनाने वाली मशीन्स मैन्युफैक्चर करो। ऐसी आप मोटर्स बनाओ जो एसी में यूज़ होती हैं, आप ऐसे वायर्स बनाओ जो एयर कंडीशनर में यूज़ होती हैं, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। तो एवरी इकोनॉमी, एवरी प्रोड्यूसर हैज़ टू मेक अ चॉइस वेदर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ कंज्यूमर गुड्स बाय बाइंग मोर कैपिटल गुड्स or directly production more of capital goods. They have to make a choice. So what to produce में ये प्रॉब्लम में हमें सिलेक्शन करना होता है गुड्स एंड सर्विसेज का कि what to produce अल्टीमेटली, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, हर चीज़ हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते बराबर क्वांटिटी में। जितनी क्वांटिटी में एसी प्रोड्यूस होंगे उतनी क्वांटिटी में एसी को बनाने वाली मशीन नहीं बनाई जा सकती, राइट। कोई एक पे हम ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। मोर ऑफ वन गुड सर्विस यूजुअली मीन्स लेस ऑफ अदर। एक चीज़ ज़रा बनानी है तो दूसरी चीज़ को कम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर शुगर सम अदर गुड्स नीड टू बी सेक्रीफाइस। अगर एक फैक्ट्री में चीनी बन रही है, शुगर केन को कन्वर्ट करके हम शुगर बना रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उस फैक्ट्री में अब और कुछ थोड़ी बन सकता है। अब जहाँ चीनी बन रही है वहाँ चीनी बन रही है, वहाँ पे फर्नीचर का काम नहीं हो रहा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम नहीं हो रहा, वहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं ओपन हुआ, वहाँ शुगर बन रही है और कोई काम नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू, ये तो हो गया बेटा, प्रोडक्शन ऑफ मोर वॉर गुड्स इज पॉसिबल बाय रिड्यूसिंग प्रोडक्शन ऑफ सिविल गुड्स। अगर आप चाहते हो कि आप गन्स बनाओ, आप ग्रेनेड्स बनाओ, तो अगर आप फैक्ट्रीज में गन और ग्रेनेड बनाने लग जाओगे तो फिर ब्रेड कम बन पाएगी, बटर कम बन पाएगा, क्लोथ्स कम बन पाएंगे, फर्नीचर कम बन पाएगा। तो सिविल गुड्स होते हैं ये जो आप और मैं हम सब यूज़ करते हैं, बट वॉर के टाइम पे गन्स एंड ग्रेनेड्स यूज़ होते हैं। तो अगर ऐसी कोई इमरजेंसी है तो वी शुड बी फोकसिंग मोर टुवर्ड्स द गन्स एंड ग्रेनेड्स थिंग। बट अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो वी कैन बी ओके विद द सिविल गुड्स। तो वी हैव टू मेक अ चॉइस, क्योंकि अगर एक चीज़ ज़्यादा बनानी है तो दूसरी चीज़ को कम करना ही पड़ेगा। लेबर लिमिटेड है, फैक्ट्रीज लिमिटेड है, एंटरप्रेन्योर्स लिमिटेड है। सो अल्टीमेटली वी हैव टू मेक अ चॉइस कि सिचुएशन कैसी है और हमें क्या प्रोड्यूस करना है और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। ठीक है जी। तो क्या प्रोड्यूस करें? वीट, राइस, क्लोथ्स, क्या प्रोड्यूस करें? या फिर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट। उसी तरीके से इकोनॉमी में हमें चॉइस करनी पड़ती है सिविल गुड्स में और वॉर गुड्स में। आज के टाइम में उस लेवल की वॉर्स नहीं होती हैं जिस लेवल की वॉर्स हमारी 20th सेंचुरी में होती थी, आज से 50-60 साल पहले। तो वी आर फॉर्चुनेट टू बॉर्न इन दिस एरा जब उतनी ज़्यादा अमाउंट में वॉर्स नहीं है। बट स्टिल अगर कंट्री में कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो बेटा अभी फ़िलहाल भी 2024 में जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूँ, कुछ कंट्रीज की सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है। तो वहाँ पर जिन एरियाज़ में बटर बन रहा था, ब्रेड बन रही थी, उन एरियाज़ में आई एम डैम श्योर वो लोग वहाँ पर गन्स, बुलेट्स वगैरह बना रहे होंगे फॉर देयर ओन सेफ्टी, क्योंकि एरिया लिमिटेड है। अब एकदम से तो नई फैक्ट्री नहीं बनाई जा सकती, एकदम से तो लोगों को फैक्ट्री में ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, तो उन्हीं लोगों से काम करवाना पड़ता है। फाइन। तो ऐसे सिचुएशन में सिविल गुड्स की जगह वॉर गुड्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बट अगर सिचुएशन नॉर्मल चल रही है तो यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि जो एग्जिस्टिंग मशीन्स हैं उन्हीं को यूज़ करके कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाए जाए, या फिर जो कैपिटल गुड्स हैं उनको पहले ज़्यादा प्रोड्यूस करा जाना चाहिए। तो यू हैव टू मेक अ डिसीजन। और सेकेंड, फिर दोनों में से क्या ज़्यादा बनाना है, हाउ अल्टीमेटली हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी में बनाए। डिसीजन कैसे लिया जाता है कि क्या प्रोड्यूस करा जाएगा, उसके लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, एंड दैट सेज रिसोर्सेज को इस मैनर में लगाओ कि एग्रीगेट सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा हो। अगर कोई वॉर की नीड है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकती है, तो आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो जो आपकी वॉर में हेल्प आएंगी। अगर आपको लगता है सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी पे ज़्यादा फोकस करना है, तो आप मशीन्स पे ज़्यादा फोकस करो, आप इक्विपमेंट पे ज़्यादा फोकस करो। तो रिसोर्सेज उस तरीके से लगाए जाएं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कि जो ज़्यादा ज़रूरत है सबसे वो फुलफिल हो पाए।
नेक्स्ट आपको डिसीजन लेना होता है कि प्रोड्यूस कैसे करें, हाउ टू प्रोड्यूस। तो दो ही तरीके होते हैं, एक होता है बेटा कैपिटल इंटेंसिव और एक होता है लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में होता है लेबर ज़्यादा कैपिटल कम, और कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल ज़्यादा लेबर कम। कैपिटल का मतलब यहाँ पर आप मशीन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। ज़्यादा पैसे लगाओगे तो लेबर की रिक्वायरमेंट जनरली कम होगी, बट अगर आप कम पैसों के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, जहाँ पर लेबर बहुत सरप्लस में अवेलेबल होकर मिल जाती है हमें काफ़ी रीजनेबल वेजेस पे, तो वी शुड बी यूजिंग LIT, दैट इज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, राइट। डेवलप्ड कंट्रीज जनरली कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को प्रेफर करना पसंद करते हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को इस तरीके से यूज़ करो कि कम से कम कॉस्ट में आउटपुट मैक्सिमम निकल कर आ जाए। इंडिया में अगर आपको कॉस्ट कम करनी है तो लेबर ज़्यादा और कैपिटल कम रखनी पड़ेगी, बिकॉज रूरल एरियाज़ में लेबर्स के रेट काफ़ी रीजनेबल है। तो इस तरीके से रिसोर्सेज यूज़ करो कि कम से कम कॉस्ट रहे, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा रहे। दैट इज़ द वेरी नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस। तो दो टेक्निक्स हैं इसमें, जिसमें सस्ता पड़े वो टेक्नोलॉजी यूज़ करो। आखिरी प्रॉब्लम, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसमें दो बातें आती हैं। अब ऐसी कंपनी भी वॉचेस मैन्युफैक्चर कर रही है जो 1 लाख से भी महंगी है, ऐसी कंपनी भी वॉचेस मैन्युफैक्चर कर रही है जो 500 रुपीज़ से भी कम में अवेलेबल है, राइट। सो यू हैव टू बी क्लियर विद योर टारगेट सेगमेंट, वेदर यू आर प्रोड्यूसिंग फॉर दोज पीपल हु हैव अ वेरी गुड पेइंग कैपेसिटी, और वेदर यू आर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फॉर दोज पीपल हु आर अनप्रिविलेज्ड। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम ऑफ पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज पर्सनली पीपल कुड बी रिच और अनप्रिविलेज्ड। यू हैव टू बी क्लियर विद योर मार्केट सेगमेंट। Next, you need to be clear what factor of production will be buying your product. Whether your watch will be used by the entrepreneurs or investors or landlord or labor. अब जो वॉच लेबर लाइक जो एम्प्लॉयज़ हैं, सर्वेंट्स हैं, लेबर है, वो वियर करेंगे, हो सकता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो वाली वॉचेस ना प्रेफर करें। हो सकता है उनकी जो लाइकिंग्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव वॉचेस के टुवर्ड्स हैं। तो यू शुड बी क्लियर विद व्हाट प्रोडक्ट यू आर मेकिंग एंड व्हाट इज़ योर टारगेट ऑडियंस। आप किन के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो अल्टीमेटली जिनको आपकी रिक्वायरमेंट होगी, क्लियर रहो कि आप जो बनाओगे क्या वो लैंडलॉर्ड खरीदेगा, क्या वो कैपिटल इन्वेस्टर खरीदेगा, क्या वो एंटरप्रेन्योर खरीदेगा, या वो लेबर खरीदेगी। और अल्टीमेटली रिच एंड अनप्रिविलेज्ड का भी ध्यान रखना है। दोनों बातों को डिटेल में समझते हैं। इस प्रॉब्लम में गुड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो आपको डिसाइड करना है, कौन सी कैटेगरी के लोग लेंगे। आप जो बनाने जा रहे हो क्या वो रिच लोगों के लिए टारगेटेड है या पुअर लोगों के लिए टारगेटेड है। यू शुड बी क्लियर विद दैट, ठीक है। गुड्स प्रोड्यूस करे जाते हैं उन लोगों के लिए जिनकी पेइंग कैपेसिटी हो। अब अगर आप रूरल एरियाज़ में शैम्पू की बड़ी बड़ी बॉटल्स बेचोगे तो लोग नहीं खरीदेंगे, तो वहाँ पर आपको साशेस बेचने पड़ेंगे छोटे छोटे, तभी वो खरीदेंगे। नॉट इन ऑल द एरियाज, इन फ्यू एरियाज जहाँ कंडीशन काफ़ी ख़राब है, यू कैन नॉट सेल बिग शैम्पू बॉटल्स। एग्जाम्पल, द कैपेसिटी ऑफ पीपल टू पे फॉर गुड्स डिपेंड्स अपॉन देयर लेवल ऑफ इनकम। क्यों नहीं खरीद पाएंगे? बिकॉज वहाँ के लोगों की इतनी इनकम नहीं है। इट मीन्स दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, सब लोग वहाँ पर काम करेंगे बट सबकी इनकम इंपॉर्टेंट है। अब अगर वहाँ के लोगों की उतनी इनकम ही नहीं होगी, अगर लैंडलॉर्ड को रेंट कम मिल रहा है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट कम मिल रहा है, तो वो वैसी प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पाएगा। आपको क्लियर रहना है कि आप एक तो प्रोडक्ट बना किन लोगों के लिए रहे हो और कौन लोग वो खरीदने वाले हैं। तो जिस एरिया में जितनी इनकम होती है लोग उसके हिसाब से खरीदते हैं प्रोडक्ट्स, राइट। जिस तरीके से लोग कैपिटल सिटी में दिल्ली में प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं या मेट्रो सिटीज़ लाइक मुंबई, बैंगलोर में खरीद रहे हैं, उस तरीके से लोग रूरल एरियाज़ में एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, वहाँ की टारगेट ऑडियंस है, तो प्रोडक्ट्स में कुछ मॉडिफिकेशंस लेकर आनी पड़ेंगी। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में आपकी ऑडियंस टारगेट हो रही है तो आपको थोड़े प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंगली डिलीवर करने पड़ेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि रूरल एरियाज़ वाले लोग वो प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं जो मेट्रो एरिया के लोग करते हैं, या मेट्रो एरिया के लोग वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते जो रूरल एरिया कर रहे हैं, बट फ्यू प्रोडक्ट्स रिक्वायर सम मॉडिफिकेशंस, ठीक है। नॉट एवरी कंज्यूमर इज ओपन टू वो प्रोडक्ट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं या वहाँ पर वो लोग यूज़ कर रहे हैं। अल्टीमेटली आवर टारगेट ऑडियंस शुड बी जो मैक्सिमम लोग खरीदना चाहते हैं जिस एरिया में, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में लोगों को इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही है, क्या ज़्यादा इनकम रिच लोगों के पास है या ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अनप्रिविलेज लोगों का है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि आपका प्रोडक्ट किसके टुवर्ड्स टारगेटेड है। एंड नेक्स्ट, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। आप जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने जा रहे हो वो अल्टीमेटली कंज्यूम लोग
कर पाएंगे या नहीं, जो लैंडलॉर्ड है वो खरीद पाएंगे, जो एंटरप्रेन्योर है, इन्वेस्टर है, मेनली आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, यू शुड बी क्लियर फॉर होम यू आर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। तो पहले डिसाइड करना है क्या बनाना है, फिर डिसाइड करना है कैसे बनाना है, फिर डिसाइड करना है किन लोगों के लिए आप बना रहे हो। तो दीज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स विच आर इन एवरी इकोनॉमी। इसकी एक गाइडिंग प्रिंसिपल हमारा टॉपिक रह गया, इंश्योर करो जो अर्जेंट वांट्स है वो फुलफिल हो। आई जस्ट टोल्ड यू बिफोर कि जो मैक्सिमम नीड है लोगों की वो प्रोडक्ट आप बनाओ। अगर सोसाइटी में अनप्रिविलेज लोग ज़्यादा हैं तो उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए वैसे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाओ, बट अगर रिच लोग बहुत ज़्यादा हैं, दोज हु कैन पे जो गुड अमाउंट ऑफ मनी, तो उनके लिए मैन्युफैक्चर करो। एंड दैट्स इट फॉर दिस क्लास। आई बिलीव सेंट्रल प्रॉब्लम टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। स्टिल इफ एनी स्टूडेंट इज हैविंग एनी डिफिकल्टी इन द टॉपिक, feel free to ask to me in the comment section or on my Insta handle. Thank you for listening to me so patiently. Have a nice day.